हेलो दोस्तों, सभी जॉब की अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, जहां से आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। AIIMS रायपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रुप ए के पद पर कॉन्ट्रैक्ट बेस भर्ती। आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 12 अप्रैल 2025। आवेदन की अंतिम तिथि 26 अप्रैल 2025। पदों का विवरण विभाग अनुसार। एनेस्थीसियोलॉजी 3 पद, बर्न्स प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी 1 पद, क्रिटिकल इंटेंसिव केयर 1 पद, एंडोक्रिनोलॉजी मेटाबॉलिज्म 2 पद, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी 1 पद, जनरल सर्जरी 2 पद, हेड नेक सर्जिकल ऑन्कोलॉजी 1 पद, मेडिकल ऑन्कोलॉजी 1 पद, नेफ्रोलॉजी 1 पद, जॉइंट रिप्लेसमेंट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी 1 पद, लैबोरेटरी ऑन्कोलॉजी बटा हेमेटोपैथोलॉजी 1 पद, पल्मोनरी स्लीप मेडिसिन 1 पद, फिजिकल मेडिसिन रिहैबिलिटेशन 1 पद, रूमेटोलॉजी क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी 2 पद, यूरोलॉजी 1 पद, स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ 1 पद। कुल पदों की संख्या 21। अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष। सरकारी नियमों के अनुसार छूट दी जा सकती है। महत्वपूर्ण निर्देश। आयु और अन्य योग्यता की गणना अंतिम आवेदन तिथि 26 अप्रैल 2025 के अनुसार की जाएगी। अनुभव की अवधि निर्धारित योग्यता प्राप्त करने के बाद की मानी जाएगी। SC सेंट उम्मीदवारों की संख्या कम होने पर अनुभव की अवधि 1 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। आयु में छूट। निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से आगे विभिन्न श्रेणियों के लिए अनुमन्य आयु में छूट निम्नलिखित है। SC सेंट उम्मीदवारों को 5 वर्ष की आयु में छूट दी जाएगी। OBC उम्मीदवारों को 3 वर्ष की आयु में छूट दी जाएगी। PWBD उम्मीदवारों को भारत सरकार के नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। सरकारी कर्मचारी जिन्हें उसी क्षेत्र में भर्ती की जा रही है और जिनकी सेवा सतत रूप से 3 वर्षों की हो, उन्हें 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिक आयुक्त अधिकारी को भारत सरकार के नियमों के अनुसार छूट मिलेगी। अन्य किसी भी श्रेणी को आयु में छूट भारत सरकार के नियमों के अनुसार दी जाएगी। सभी उपरोक्त आयु में छूट संकेतात्मक है और उम्मीदवारों को तभी अनुमन्य होंगी जब वे भारत सरकार के आदेशों निर्देशों में उल्लिखित शर्तों को पूरा करेंगे। अनिवार्य शिक्षण अनुसंधान अनुभव की 1 वर्ष की छूट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए दी जाएगी, जैसा कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग DUPT द्वारा जारी नियमों दिशा निर्देशों में उल्लिखित है। आवेदन शुल्क। एक गैरवापसी योग्य आवेदन शुल्क उम्मीदवारों द्वारा भुगतान किया जाना आवश्यक है, जो डायरेक्टर AIIMS रायपुर के पक्ष में रायपुर में देय डिमांड ड्राफ्ट बैंकर चेक के माध्यम से होना चाहिए। बिना निर्धारित शुल्क के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। विभिन्न श्रेणियों के लिए आवेदन शुल्क निम्नलिखित है। सामान्य OBC EWS उम्मीदवारों के लिए ₹1000, SC सेंट भूतपूर्व सैनिक के लिए ₹500, PWBD उम्मीदवारों के लिए शुल्क से छूट। सामान्य शर्तें। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर छत्तीसगढ़ संसद के अधिनियम के तहत स्थापित एक स्वायत्त संस्था है। संस्थान के अंतर्गत सेवा उस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अधीन होगी। विज्ञापित रिक्तियां अस्थायी हैं और परिवर्तन के अधीन हैं। कार्यकारी निदेशक AIIMS रायपुर को भारत सरकार के नियमों परिपत्रों आवश्यकताओं के अनुसार रिक्तियों को बदलने का अधिकार सुरक्षित है। पात्रता मापदंड। आय। भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 की अनुसूची I और II या तीसरी अनुसूची के भाग 2 में शामिल चिकित्सा योग्यता, तीसरी अनुसूची के भाग 2 में शामिल योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को अधिनियम की धारा 13(3) में निर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना चाहिए। 1. एनेस्थीसियोलॉजी। 2. स्नातकोत्तर योग्यता अर्थात एनेस्थीसियोलॉजी में MD या इसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त योग्यता। 3. एनेस्थीसियोलॉजी में MD की योग्यता डिग्री या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने के बाद विशेषज्ञता के विषय में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में 3 साल का शिक्षण और या अनुसंधान अनुभव। जलन एवं प्लास्टिक पुनर्निर्माण सर्जरी। 2. प्लास्टिक सर्जरी में MCH 2 वर्ष या 3 वर्ष या 5 वर्ष या 6 वर्ष का मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता। 3. प्लास्टिक सर्जरी में MCH की डिग्री
2 वर्ष या 5 वर्ष का मान्यता प्राप्त कोर्स या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने के बाद विशेषज्ञता के विषय में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में 1 वर्ष का शिक्षण और या शोध अनुभव। हालांकि प्लास्टिक सर्जरी में MCH की 0-3 वर्ष या 0-6 वर्ष की मान्यता प्राप्त डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों के लिए कोई अनुभव आवश्यक नहीं है। गंभीर एवं गहन देखभाल 2. क्रिटिकल एवं इंटेंसिव केयर में DM MBBS के बाद 2 वर्ष या 3 वर्ष या 5 वर्ष या 6 वर्ष का मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता। 3. न्यूरोएनेस्थेसिया में DM की डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में विशेषज्ञता के विषय में 1 वर्ष का शिक्षण और या अनुसंधान का अनुभव। MBBS के बाद 2 वर्ष या 5 वर्ष का मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता। हालांकि न्यूरोएनेस्थेसिया में 3 साल का DM या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों के लिए कोई अनुभव आवश्यक नहीं है। एंडोक्राइनोलॉजी और मेटाबॉलिज्म 2. एंडोक्राइनोलॉजी और मेटाबॉलिज्म में DM 2 वर्ष या 3 वर्ष या 5 वर्ष या 0-6 वर्ष का मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता। 3. एंडोक्राइनोलॉजी और मेटाबॉलिज्म में DM की डिग्री 2 वर्ष या 5 वर्ष का मान्यता प्राप्त कोर्स या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने के बाद विशेषज्ञता के विषय में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में 1 वर्ष का शिक्षण और या शोध अनुभव। हालांकि एंडोक्राइनोलॉजी और मेटाबॉलिज्म में DM की 0-3 वर्ष या 0-6 वर्ष की मान्यता प्राप्त डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों के लिए कोई अनुभव आवश्यक नहीं है। 5. गैस्ट्रोएंटरोलॉजी 2. गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में DM MBBS के बाद 2 वर्ष या 3 वर्ष या 5 वर्ष या 6 वर्ष का मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता। 3. किसी विषय में 1 वर्ष का शिक्षण और या अनुसंधान का अनुभव। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में DM की डिग्री MBBS के बाद 2 साल या 5 साल का मान्यता प्राप्त कोर्स या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने के बाद विशेषज्ञता के विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री प्राप्त की जा सकती है। हालांकि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में DM की 3 साल या 6 साल की मान्यता प्राप्त डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों के लिए कोई अनुभव आवश्यक नहीं है। जनरल सर्जरी 2. स्नातकोत्तर योग्यता अर्थात सर्जरी में MS या उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त योग्यता। 3. सर्जरी में MS की अर्हत डिग्री या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने के बाद विशेषज्ञता के विषय में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में 3 वर्ष का शिक्षण और या अनुसंधान का अनुभव। सिर और गर्दन सर्जिकल ऑन्कोलॉजी 2. स्नातकोत्तर योग्यता अर्थात ENT में MS या इसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त योग्यता। 3. MCH हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी या सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में MCH DNB साथ ही सिर और गर्दन ऑन्कोलॉजी में 1 वर्ष का अनुभव या MS ENT MCI द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष स्नातकोत्तर डिग्री के साथ हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी में 3 वर्ष का समर्पित अनुभव। मेडिकल ऑन्कोलॉजी 2. मेडिकल ऑन्कोलॉजी में DM MBBS के बाद 2 वर्ष या 3 वर्ष या 5 वर्ष या 6 वर्ष का मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता। 3. मेडिकल ऑन्कोलॉजी में DM की डिग्री MBBS के बाद 2 साल या 5 साल का मान्यता प्राप्त कोर्स या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने के बाद विशेषज्ञता के विषय में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में 1 वर्ष का शिक्षण और या शोध अनुभव। हालांकि मेडिकल ऑन्कोलॉजी में DM की 3 साल या 6 साल की मान्यता प्राप्त डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों के लिए कोई अनुभव आवश्यक नहीं है। नेफ्रोलॉजी 2. नेफ्रोलॉजी में DM MBBS के बाद 2 वर्ष या 3 वर्ष या 5 वर्ष या 6 वर्ष का मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता। 3. नेफ्रोलॉजी में DM की डिग्री MBBS के बाद 2 साल या 5 साल का मान्यता प्राप्त कोर्स या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने के बाद विशेषज्ञता के विषय में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में 1 वर्ष का शिक्षण और या शोध अनुभव। हालांकि नेफ्रोलॉजी में DM की 3 साल या 6 साल की मान्यता प्राप्त डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों के लिए कोई अनुभव आवश्यक नहीं है। 2.
स्नातकोत्तर योग्यता अर्थात ऑर्थोपेडिक्स में एमएस या इसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त योग्यता। संयुक्त प्रतिस्थापन और पुनर्निर्माण सर्जरी 3 MCH संयुक्त प्रतिस्थापन और पुनर्निर्माण या एमएस ऑर्थोपेडिक्स MCI द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष स्नातकोत्तर डिग्री के साथ 3 वर्ष का समर्पित अनुभव। संयुक्त प्रतिस्थापन और पुनर्निर्माण 11 प्रयोगशाला ऑन्कोलॉजी हेमेटोपैथोलॉजी 2 पैथोलॉजी लेबोरेटरी मेडिसिन में MD या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता। उसके बाद हेमेटोपैथोलॉजी में DM 0-2 वर्ष या 0-3 वर्ष का मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता। 3 पैथोलॉजी लेबोरेटरी मेडिसिन में MD या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता के बाद हेमेटोपैथोलॉजी में DM की डिग्री 0-2 वर्ष का मान्यता प्राप्त कोर्स प्राप्त करने के बाद विशेषज्ञता के विषय में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में 1 वर्ष का शिक्षण और या शोध अनुभव। हालांकि हेमेटोपैथोलॉजी में DM की 3 साल की मान्यता प्राप्त डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों के लिए कोई अनुभव आवश्यक नहीं है। या पैथोलॉजी में MD की योग्यता डिग्री या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने के बाद विशेषज्ञता के विषय में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में 3 साल का शिक्षण और या शोध अनुभव। 3 साल के अपेक्षित अनुभव में से कम 1 साल का अनुभव विशेष रूप से हेमेटोनकोपैथोलॉजी में होना चाहिए। पल्मोनरी और नींद की दवा 2 पल्मोनरी मेडिसिन में DM 2 वर्ष या 3 वर्ष या 5 वर्ष या 6 वर्ष का मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता। 3 पल्मोनरी मेडिसिन में DM की डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में विशेषज्ञता के विषय में 1 वर्ष का शिक्षण और या अनुसंधान का अनुभव। 2 वर्ष या 5 वर्ष का मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता। हालांकि पल्मोनरी मेडिसिन में DM की 0-3 वर्ष या 0-6 वर्ष की मान्यता प्राप्त डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों के लिए कोई अनुभव आवश्यक नहीं है। भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास 2 स्नातकोत्तर योग्यता अर्थात सामान्य सर्जरी और या आर्थोपेडिक सर्जरी में MS या फिजिकल मेडिसिन और पुनर्वास में MD या नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन से फिजिकल मेडिसिन और पुनर्वास में डिप्लोमेट या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता। 3 MS MD या डिप्लोमेट योग्यता की योग्यता प्राप्त करने के बाद भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास के क्षेत्र में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में 3 साल का शिक्षण और या अनुसंधान का अनुभव। रूमेटोलॉजी और क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी 2 रूमेटोलॉजी में DM क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी में DM 2 वर्ष या 3 वर्ष या 5 वर्ष या 6 वर्ष का मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता। 3 किसी विषय में 1 वर्ष का शिक्षण और या अनुसंधान का अनुभव। रूमेटोलॉजी क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी में DM की डिग्री 2 वर्ष या 5 वर्ष का मान्यता प्राप्त कोर्स या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने के बाद विशेषज्ञता के विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा प्राप्त करना होगा। हालांकि रूमेटोलॉजी क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी में DM की 0-3 वर्ष या 0-6 वर्ष की मान्यता प्राप्त डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों के लिए कोई अनुभव आवश्यक नहीं है। यूरोलॉजी 2 यूरोलॉजी में MCH 2 वर्ष या 3 वर्ष या 5 वर्ष या 6 वर्ष का मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता। 3 यूरोलॉजी में MCH की डिग्री 2 वर्ष या 5 वर्ष का मान्यता प्राप्त कोर्स या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने के बाद विशेषज्ञता के विषय में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में 1 वर्ष का शिक्षण और या शोध अनुभव। हालांकि यूरोलॉजी में MCH की 0-3 वर्ष या 0-6 वर्ष की मान्यता प्राप्त डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों के लिए कोई अनुभव आवश्यक नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य स्कूल 2 स्नातकोत्तर योग्यता यानी सामुदायिक चिकित्सा निवारक और सामाजिक चिकित्सा में MD या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता। अन्य नैदानिक विषयों में MD रखने वाले उम्मीदवार भी पात्र हैं, बशर्ते कि उन्होंने बाद में सामुदायिक चिकित्सा निवारक और सामाजिक चिकित्सा में डिग्री की उपरोक्त आवश्यक योग्यता हासिल की हो। 3 सामुदायिक चिकित्सा निवारक एवं सामाजिक चिकित्सा में MD की योग्यता डिग्री या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने के बाद विशेषज्ञता के विषय में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में 3 साल का शिक्षण और या अनुसंधान का अनुभव।
या आहे मास्टर डिग्री डिप्लोमा 2 वर्ष पीजी या स्वास्थ्य शिक्षा में मास्टर डिग्री। 2. परिवार नियोजन में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में पीएचडी अनुभव के बाद स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में 3 साल का शिक्षण और या अनुसंधान अनुभव। इस भर्ती का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब एंड ऑनलाइन अर्निंग के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।